नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा 3 वीडियो कंप्लीट होते होते, जी हाँ, डे 3 कंप्लीट होते होते टोटल आपने देखा कि मैंने 6 क्लास को कंप्लीट करा दिया। 6 क्लास के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जी हाँ, कमेंट्स नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप दोस्त देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स और साइंस का। जी हाँ, जिसमें साइंस भी टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। 4 क्लास लगा है साइंस में, और बात करूँ मैथ्स में तो 3 क्लास टोटल लगा है। अब जाके देख सकते हैं 6 क्लास पूरा कंप्लीट अच्छे से साइंस और मैथ्स में करा दिया हूँ। आज से मैथ्स का जो है स्टार्ट हुआ है क्लास, तो आप पूर्णांक से स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखा हुआ है क्लास 7, और इसमें दोनों है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिक्स है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। बस इतना ही कहूँगा कि ये वीडियो सीरीज इतना काम का है, अगर आप मैथ्स 0 जानते हैं तो भी आप हीरो बनेंगे, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैं पूरा नीचे से एकदम ऊंचे क्रम तक ले जा रहा हूं। आप ये चीज़ समझ लीजिए। 6 क्लास में सारा बेस कंप्लीट हुआ, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे क्लास 7 में, इसके बाद 8 में और स्ट्रॉन्ग, 9 में, फिर 10th में। 10th के बाद और हायर लेवल का जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको भी मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा। तो सोच के देखिए, आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो जी सर, कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सेशन पसंद आएगी तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहे जब भी अपलोड हो सारे वीडियोज। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है जब पूर्णांक 10, 0, 5, -5, -7 अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो वे पता लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक हमेशा क्रम के मध्य में रहेगा। तो सजाना क्या तरीका है? सबसे छोटा, तो माइनस में सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा, उसके बाद -5 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 10। जब ये तो हो गया अभी बढ़ते गमे, यानी पहले सबसे छोटा था, उससे बड़ा हुआ, उससे भी बड़ा हुआ, उससे भी बड़ा, ऐसे सजा। अब इसका उल्टा करते हैं, बड़ा, उससे छोटा, 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 ऐसे सजाते हैं। तो 10, फिर 5 लिखाएगा, फिर 0, -5 और फिर -7। अब देखिए बीच में 2 अंक बाद ये रहा, 2 अंक बाद ये रहा, यानी बीच में क्या मिला? 0। तो आंसर क्या टिक करिएगा? 0। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। थोड़ा तेज में चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं समझ में, लेकिन आपको आते रहेंगे। संख्या रेखा यानी ये जो चित्र है को देखकर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बी जो है -10 से बड़ा है, -10 से ये बी बड़ा है, ये सही है क्योंकि इस तरफ में है तो बड़ा है। ए 0 से बड़ा है, ए जो है 0 से बड़ा है, ये भी सही है, इस तरफ में होगा तो बड़ा ही होगा। बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, ये गलत है। अगर कहते ए बी से बड़ा है तो सही हो जाता। बी 0 से छोटा है, सही बात है, 0 से इस तरफ में है तो छोटा है। लेफ्ट साइड में छोटा होगा, आगे गमे बड़ा होता जाएगा। उपरोक्त संख्या रेखा चित्र का अवलोकन करके, यानी ऊपर वाला ही फोटो देखना है, अवलोकन करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बी 2 है, बी 2 नंबर पे है तो नहीं। आप देखिए गौर से, यहाँ 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, बी 4 नंबर पे है तकरीबन। ए -4 पे है, तो इस तरफ में है तो ये -4 कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है, बी इस तरफ में है तो माइनस में होगा ना, तो ये तो कभी संभव नहीं, ये भी कभी संभव नहीं। बी -13 है तो -13 ये 10 के इस तरफ होगा, ये भी गलत हो गया। बी -4 है, मैंने अभी गिन के बताया है, 1, 2, 3, 4, पीछे का में है तो -4, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट कर रहा है कि पैटर्न 11, 8, 5, 2 डैश 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 में अगली 3 क्रमांक संख्या बताइए आप। तो आप देखिए कितना कमा है, तो 3 कमा है, 11 में से 3 जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 में से 3 घटा रहा हूँ, गौर से देखिएगा जरा। 2 में से 3 घटा रहा हूँ, क्या आएगा? -1, फिर -1 में से -3 कर रहा हूँ, -4, फिर -4 में से -3 कर रहा हूँ, -7, यही भराएगा। -1, -4, -7 कहाँ पे है? 4 नंबर में, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट है पैटर्न में अगली संख्या -62, -37, -12 डैश क्या है, यहाँ बताना क्या आएगा। तो देखिए कितना ये घटा, तो आप समझिए जरा, इसमें से ये छोटा है, ये बड़ा है। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि 62 माइनस में है, माइनस में 37 है। आप 37 रुपये किसी से उधार लीजिए और 62 रुपया उधार लीजिए, तो ये ज़्यादा मेहनत लगेगा सधाने में ना, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो बर में से छोट को घटाइए, -37 में से आप घटाइए -62, ये बड़ा है तो बर में से छोट घटाइए, देखिए क्या होता है, -37 + 62,
अब इसमें से ही घटेगा, 37 नीचे लिखिए, 81 लीजिए, 12, तो 7 5 12, ये बचा 5 में से 3 गया 2, 25, यानी 25 इधर बढ़ गया है, ये फिर 25 बढ़ गया होगा। तो देखिए -37 में 25 जोड़िए, क्या आएगा, तो 25 असल में जुड़ेगा नहीं, घटेगा, तो 12 आया ना, माइनस में 12। अब देखिए -12 में फिर से 25 को ऐड कीजिए, -12 में 25 जोड़िए, तो असल में 25 जुड़ेगा तो नहीं, लेकिन ये घटना पड़ेगा, तो 3 और 1 13 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 13। ये पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा, जिनका भी माइनस प्लस वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बनाने में, तो 13 प्लस में आंसर आएगा, माइनस में नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है सो पूछ रहा है 6 नंबर में, बताइए जरा आंसर। जब 2 धनात्मक पूर्णांक जोड़े जाते हैं तो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है, सही बात है। -3 में -3 जोड़िएगा तो क्या आएगा, खुद सोच के देखिए ना, सॉरी +3 में +3 जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो +6 आएगा, तो धनात्मक ही आएगा। जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक जोड़े जाते हैं तो हमेशा एक ऋणात्मक मिलता है, ये भी सही बात है। -4 जोड़ लीजिए, -4 -2 जोड़ लीजिए, हमेशा माइनस में ही आएगा, तो ये दोनों कथन सत्य है, बट आंसर तो ये नहीं है, हमसे पूछा है सत्य नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। और क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए, जब एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है, ये गलत बात है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक, तो हमेशा ऋणात्मक नहीं आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं, -4 में हम जोड़ते हैं 3, तो क्या आया, तो -1 आया। कह रहा जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है, तो ऋणात्मक पूर्णांक मिला, लेकिन अब गौर कीजिएगा, -3 और +4 कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। जब ये माइनस में है, ये प्लस में, तखनी 1 आ रहा है, तो कहाँ है ऋणात्मक आया, धनात्मक हो गया ना, तो ये तो गलत हो गया। पूर्णांक 2 का योजक व्युत्क्रम -2 है, ये सही बात है, और -2 का योजक व्युत्क्रम 2 है, ये भी सही है। योजक व्युत्क्रम में प्लस माइनस चेंज कर दिया जाता है। चलिए, इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। निम्नलिखित संख्या रेखा पर मान शून्य बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। शून्य तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, शून्य कैसे पता चलेगा, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो आपको समझना होगा कि कहाँ पे आखिर मतलब 0 होगा, इसमें से आपको खुद दिमाग लगाना होगा। तो आप दिमाग लगाइए, यहाँ -15 है, यहाँ -10 हो सकता है, करके देखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। -15, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ w है, और यहाँ 10 है। यहाँ माइनस, अगर हम 10 का गैप लेते हैं तो -5 यहाँ हो जाएगा, नहीं, यहाँ 10 हम करके देख रहे हैं, -5 की यहाँ -5, फिर हो जाएगा यहाँ 0, फिर 5, फिर 10। देखिए 0, फिर -5, -10, -15, इधर 5, फिर 10, तो जेड क्या हो गया, 0। ऐसे करके थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन देगा, ज़्यादा हार्ड नहीं देगा, सोच पाइएगा इतना देगा आपको, ठीक है। तो आपने समझ गया, इसका आंसर जेड हो जाएगा, जेड में आप टिक लगा दीजिए। बोलिएगा कोई दिक्कत हो कमेंट्स में आंसर जरूर डालिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर दिया करेंगे। अगर इतना 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 और इतना संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को दर्शाते हैं तो इन संख्याओं को अवरोही क्रम में क्या होगा, एकदम आसान है। देखिए, अवरोही और आरोही समझना है। आरोही बढ़ते क्रम में होता है, छोटा से बड़ा से बड़ा बड़ा, ये आरोही बोलते हैं। अवरोही मतलब बौर से छोटे क्रम में, तो पहले ये गोला आएगा, तो किसमें गोला, ये दोनों में, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए, इसके बाद ये वाला आएगा, तो यहाँ पे है, तो यही आंसर हो गया। उसके बाद ये आएगा, तब ये आएगा, क्योंकि सबसे छोटा सबसे लास्ट में जाएगा। बात समझे, देख ली, आंसर भी है इसका, यहाँ पे बगल में दिया हुआ, मैं देख लेता हूँ। 8 का 3 सही है, ठीक है। 9 नंबर देखिए, कह रहा है संख्या रेखा पर -3 गुना 3 का मान किसके दाईं ओर है, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 तिहाई 9 आएगा, -9 आएगा, तो इसमें किसके दाईं ओर आएगा। अब बात समझिए, यहाँ होगा -10, तब ना यहाँ पे -9 होगा, यहाँ पे -8 होगा, तो इसके तो दायां साइड है ना, तो यही आंसर 1 नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 5 भागा -1 का मान मध्य में नहीं है, इन दोनों में किसके मध्य में नहीं, तो असल में देखिए आपको कह रहा है, यहाँ देखिए 5 को भागा लगाइए -1 से, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -5 आएगा, तो इसमें किसके बीच -5 आएगा, तो 0 और -10 के बीच में -5 आएगा, तो हाँ आएगा। कैसे जाएगा से देखिए, यहाँ कीजिए सपोज 0, तो यहाँ -1, -2, -3, -5, सॉरी 4, -5, -6, ऐसी करते करते इधर -10 आया।
और यहाँ पे 0 है, तो इसी के बीच में ना है, तो ये आंसर हो गया आपका पहला नंबर। अच्छा सॉरी, पहला तो ठीक है, लेकिन पूछा है नहीं आएगा, तो ये तो आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 0 और 10 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस में कैसे जाएगा, तो यही आंसर हो गया। आगे बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, ऑप्शन उधर में है, ऑप्शन में यहाँ पे लिखता हूँ। ऑप्शन ए में कह रहा है 17 मीटर है, बी ऑप्शन में कह रहा है 18 मीटर है, सी ऑप्शन में कह रहा है 96 मीटर है, और डी ऑप्शन में कह रहा है 97 मीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बनाना शुरू करते हैं। कह रहा है एक कुएं में पानी का स्तर जमीन से 20 मीटर नीचे था, 20 मीटर नीचे था। बारिश के मौसम के दौरान विभिन्न पानी की टंकियों में एकत्र बारिश के पानी को कुएं में बहा दिया जाता है और जल स्तर पिछले स्तर से 5 मीटर ऊपर उठता है। 20 मीटर था, 5 मीटर ऊपर आ गया, तो ऊपर 15 होगा। कुएं की दीवार 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊंची है। कुआं का जो दीवार है ऊपर में, इसके ऊपर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर यहाँ तक पूरा कुआं है कि यहाँ से है, अब थोड़ा समझ में आएगा थोड़ा देर पढ़ने के बाद। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है और एक पुली 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर तक की गई है। अच्छा, इसके भी ऊपर में एक पुली लगाया गया है ऊंचाई पर, इसका है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। रघु कुएं से पानी खींचना चाहता है, रस्सी की न्यूनतम लंबाई क्या है जिसका उपयोग कर सकता है? कितना लंबा रस्सी चाहिए होगा उसका? तो आप समझ रहे हैं, 20, एक 21, एक 22, टोटल 22 हो गया। 22 में से 5 घटा दीजिए, 17। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 17। कुछ समझ में आया? देखिए, कुआं है 20 मीटर का, 5 मीटर पानी ऊपर उठ गया, तो यहीं से पानी अब खींचिएगा ना, तो 15 बचा यहाँ। 15, एक 16 मीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर, तो ये 1 मीटर बना लेगा, तो 15, एक 16, एक 17 मीटर का उसको रस्सी चाहिए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा ये वाला। कह रहा है -11 गुने 7 के बराबर नहीं है, तो इसको गुना करेगा, -77 रहेगा इसका आंसर। इसका भी 77 आ जाएगा, -77, इसका भी -77 आ जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। इसके बराबर नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 11 से 77, ये भी 77 ही आएगा माइनस में। -10, -5, -7 किसके बराबर है? तो देखिए यहाँ सॉरी प्लस है कि भागा है? प्लस है, तो इन दोनों गुना का काम पहले होगा, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 × 5 = 50 हो जाएगा, तो यहाँ +50 में से -7 चला जाएगा, तो 43 आ जाएगा प्लस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बर का चिन्ह लिखा जाता है। निम्न में से कौन सा ए का योजक व्युत्क्रम नहीं है? अच्छा, योजक व्युत्क्रम क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। योजक व्युत्क्रम में क्या हो जाता है कि जैसे ये है ना, तो इसका -a आंसर हो जाएगा, तो ए है, ये हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, सिर्फ ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें भी -a आएगा, इसमें भी -a आएगा, इसमें -a तो है, ये है। ठीक है, देख रहे हैं कितना बेसिक यहाँ क्लियर हो रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, गारंटी है कि आपको हर एक छोटा छोटा मैथमेटिक्स भी बनाने आपको आ जाएगा मेरे साथ। नेक्स्ट है, एक पूर्णांक ए के लिए गुणन तत्समक निम्नलिखित में से क्या है? अब आपके मन में चलेगा गुणन तत्समक क्या होता है, तो एक को बोला जाता है गुणन तत्समक, कि सेम रहे, एक ए में 1 से गुना करेंगे, एक ही रहेगा। ठीक है, करा -8 गुना -3 गुना -4 किसके बराबर नहीं है? तो गुना कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, एगो माइनस लगा रहेगा, तो 8 × 3 = 24, 24 चौका 96, तो इसका आएगा -96 आंसर। क्यों? क्योंकि 3 माइनस है तो 1 माइनस लगा रहेगा। अब देखिए, इसमें ये सभी गुना में है और 3 माइनस है, इसका भी उतना ही आंसर आएगा, सेम डिजिट है। इसमें भी सब गुना में है तो इसका भी सेम आएगा, ये भी गुना में है तो इसका भी सेम आएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। 4 आंसर हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा? 4। 17 देखिए, -25 और 6 × 4 = 10 यहाँ हो जाएगा, तो 250 आ जाएगा माइनस में, किसके समान नहीं है? तो 250 आएगा। यहाँ भी देखिए माइनस में 250 आएगा, गुना करिएगा तो 25 × 6 = 150 और 25 चौका 100, तो माइनस में यहाँ पे आएगा 100, यहाँ माइनस में आएगा 150, तो ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, बीच में प्लस का चिन्ह, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस में 250, ये सही है। 6 चौका 24,
ए माइनस में यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये कुछ और बदल रहा है, गुना करके देख रहे हैं, 24 और 25 गुना करिए कितना हो जाएगा, लेकिन ये तो 250 माइनस में है, ये है। समझ रहे हैं? तो जी सर समझ रहे हैं। 18 को देखते हैं, -35 गुने 107 किसके समान नहीं है? तो देखिएगा जरा, -35 शुरू में गुना का चिन्ह लिया, ब्रैकेट में इसको तोड़ दिया गया तो इसके समान है, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना और इसके साथ गुना कर दिया गया यहाँ पे, तो ए भी होगा। देखिए इसको इसके साथ किया हुआ है, इसको इसके साथ किया हुआ, तो ए भी इसी के समान है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट में गुना करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब यहाँ देखिए 35 सते और 100 यही आंसर हो जाएगा। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है दोस्त। अब पूछिएगा क्यों नहीं संभव है? देखिए 35 में 7 से गुना करिए, 7 पचे 35, 3 7 21, 21 3 24, 343 के करीब पूछा रहा है, 45 के करीब, और फिर 100 से करीब जोड़िएगा तो फिर तो आंसर उतना नहीं जाएगा ये, लेकिन फिर हो जाएगा। क्यों से देखिए, यहाँ पे आपने 30 को तोड़ा, सॉरी 35 को तोड़ा, 30 और 5, जैसे यहाँ पे 100 को तोड़ा था, यहाँ गुना में लिखा है, तो इसलिए ये भी संभव है, ठीक है। ये संभव नहीं होगा, बात को सिर्फ गौर कीजिए। -43 गुना -99, अब प्लस है, हाँ +43 किसके बराबर है? तो अब देखिए इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा गुना भाग करना है तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए इसको पहले गुना करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 99 में गुना कर दीजिए आप 43 से, और फिर 43 जोड़ना भी है। अब देखिए हम समझदार बनेंगे, हम बुर्बक नहीं बनेंगे। क्यों से देखिए, पहला नंबर बात यह है कि माइनस में आंसर इसका नहीं आएगा, तो ये दोनों काट दिया। अब इन दोनों में से कोई होगा तो या तो बच्चा गुना करे और फिर जोड़े, या हम डायरेक्टे कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट से निकाल रहे हैं तो सिर्फ हम पहला गुना करेंगे, 9 तिया 27, यहाँ 7 आएगा, आगे छोड़ देंगे, और फिर जोड़ना है ना, तो इसका पहला जोड़ेंगे तो 7 3 10 0, तो जिसका 0 होगा लास्ट में वही हमारा आंसर है, यानी पहला ही आंसर हो जाएगा। हम इतना यहाँ भी नहीं लिखते, हम यही डायरेक्ट करते हैं। कैसे से देखिए, चूँकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस में ही है तो सब प्लस में आ जाएगा, यानी ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसका पहला गुना करेंगे, 9 तिया 27, 7 आएगा, और ये 3 जोड़ेंगे, 0 हो गया ना, 10 हो गया, तो 0 वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। बिना गुना किया आ गया, ऐसे गुना करके जोड़िएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए, -16 भागा 4 किसके समान नहीं है? तो फिर से वही सब बात आ गया, तो पहला ही आंसर हो जाएगा, इसके समान नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि आप 4 में 16 से भाग दीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे है -16 में आप 4 से भाग दे रहे हैं तो -4 आएगा। बस यहाँ भी माइनस आएगा बट उल्टा आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन ऐसे आएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यही गलती है। निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पूर्णांक का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसमें पूर्णांक कौन नहीं आएगा? तो जो कटछट ना हो, इसका अनडिफाइंड, देखिए इसका तो 0 आंसर आ जाएगा, 0 में कुछ से भाग दिया 0, तो ये पूर्णांक है। ये कट जाएगा तो ये भी पूर्णांक है, ये भी कट जाएगा पूर्णांक है, ये आंसर हो जाएगा। इससे नहीं कटेगा तो पूर्णांक नहीं है, बटा में आंसर रह जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरों से भिन्न है? पहला में इसको जोड़िएगा तो -5 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये असल में घट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -37 है, ये +32 आ जाएगा, तो फिर यहाँ भी -5 आ जाएगा आपको, यहाँ +5 आ जाएगा, 9 × 45 -5 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। सब माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, इसीलिए। निम्न में से कौन सा तापमान में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है? अधिकतम वृद्धि के लिए ना इधर वाला में से इधर वाला घटाइएगा। हम पीछे एक और क्वेश्चन ऐसा पहले हम बता चुके हैं 6 क्लास में। देखिए 32 में से आपको 23 घटाना है, तो हासिल 12, 12 में से 3 गया, 9 3 12, यहाँ 9 डिग्री। दूसरा में देखिए 1 -10, तो 1 + 10 11 आएगा यहाँ पे, तो एगो में 9 आया, एगो में 11 आया। ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ है, टिक मार दे रहा हूँ मैं। अगला बना रहा हूँ यहाँ पे -11 और -18, तो -11 + 18 आ जाएगा, ये घट के आएगा 7, लेकिन प्लस में 7 आएगा। यहाँ पे देखिए 5 -5, तो यहाँ जाएगा, ये तो माइनस प्लस 5 5 10 आ जाएगा। यहाँ 10 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 11 आया, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे चेंजिंग देखा है आप? तो 23 का आप कहेंगे 2 नंबर में सबसे ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिला। यदि a और b 2 पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं हो सकता है? जोड़ने पर पूर्णांक आएगा, घटाने पर पूर्णांक आएगा। यहाँ एक मिनट रुक जाइएगा।
अच्छा, नहीं हो सकता है, संभावना आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर देखिए, यहीं पे हम दिखा देते हैं आपको। इसका आंसर यहाँ 24 का दिया हुआ है 4। बात समझ में आ रहा है आपको? पर 1/b, हाँ, सपोज कीजिए कि इस b के जगह पर 0 होगा, तो बाटा के नीचे 1/0 अनडिफाइन आ जाएगा ना, तो पूर्णांक आएगा? नहीं आएगा। यही आंसर होगा। देख रहे हैं कैसे टेक्निकली पूछ रहा है। मैं सोच में पड़ गया था कि आंसर कैसे होगा। कह रहा एक गैर शून्य पूर्णांक, गैर शून्य मतलब ए ना शून्य नहीं हो सकता, ए के लिए निम्नलिखित में से क्या परिभाषित नहीं है? एक गैर शून्य पूर्णांक ए के लिए निम्नलिखित में से क्या परिभाषित नहीं है? ये परिभाषित नहीं है। बटा के नीचे अगर 0 आ जाएगा ना तो अनडिफाइन हो जाता है, अनंत। तो एक चैप्टर दोस्त यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, 7 का पूर्णांक चैप्टर। मजा आया ना? 25 क्वेश्चन में सारा बेस आपका कंप्लीट हो गया। मैंने वादा किया है, वादा से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको उस लेवल तक ले जाकर छोड़ दूंगा ना कि आप खुद कहेंगे कि नहीं सर, आपने उस लेवल का मुझे बना दिया। कितना भी कहा ना किसी का कमज़ोर हो, मैं गारंटी देता हूँ कि वो कुछ दिन में खुद फील करेगा कि नहीं मैं अब स्ट्रांग हूँ। कमज़ोर अपने आप को फील नहीं करेगा। नेक्स्ट चैप्टर आपके आंखों के सामने है। मैंने पेज भी नया निकाल लिया है बढ़िया से। भिन्न मतलब फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल लेसन 2, पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 गुना, इसको तोड़ लेते 50-25 है, 1 26/5, 26 दूनी 52/50-25, 52/25। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं किसी का भी बेस कमजोर होगा, मैं बना के हर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसका बेस मजबूत हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमजोर बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिए, स्ट्रांग हो जाएगा वो भी। 4 3 12 3 15, 15/4 गुना का चिन्ह 4/3, 4 से 4 गया, 5 बार में कटा, सोझे आंसर इसका आ गया 5। कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, झटपट में कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, समझते रहिएगा सिर्फ। कह रहा है इतना मीटर लंबाई के एक रिबन को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 3/4 मीटर होती है। टुकड़ों की संख्या होगी, ठीक है, 5 चौका 20, 1 21, 21/4 मीटर है। इसमें से काट लिया गया 3/4 मीटर। एक मिनट रुक जाइएगा, सॉरी कैमरा ही क्लिक हो गया, हाथ से लग गया, माफ़ी चाहेंगे, सॉरी। कह रहा है इतना मीटर लंबाई के एक रिबन को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई इतना है। तो अब भागा दीजिए और 3/4 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। 21/4 गुना 4/3, 4 से 4 गया, 3 से 7, तो कितना पीस बनेगा? 7 पीस बनेगा। जो बड़ा हो भर में छोट से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना का आरोही क्रम है बढ़ते गमे, तो कैसे निकालिएगा? तो इसका आसान तरीका बता रहा हूं आपको। नीचे वाला का ना पहले लिख लेता हूं। नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 3 7 और 21 का क्या आएगा? 21। एलसीएम क्या आया? तो कहिएगा सर 21 आया। 3 से भाग दीजिए, 7 बार में लगेगा तो 7 से ऊपर नीचे गुना करिए। 7 से लगाइएगा, 3 बार में लगेगा तो ऊपर नीचे 3 से गुना कीजिए। 21 तो में है, ये है, तो 7 दूनी 14/21, 18/21 और 13/21। अब देखिए आरोही क्रम मतलब बढ़ते गमे, छोटा बड़ा 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 बढ़ते गमे। बात समझ में आया? अब देखिए इसमें तो सबसे पहले ये लिखाएगा तो 13/21, इससे बड़ा ये 2/3, यहाँ से लिख ले रहा हूँ ये वाला। उसके बाद ये वाला तो 6/7। कहाँ है लिखा हुआ? 13/21, 2/3, ये आंसर हो गया। समझ गए कैसे बड़ा छोटा लिखना है? तो जी सर समझ गए, मज़ा आ गया। बस दोस्त मज़ा ही आना चाहिए आपको, हंसते हंसते सब पढ़ लीजिएगा। भिन्न 2/3 का व्युत्क्रम क्या? उलट दीजिए, 3/2 हो जाएगा। 3/2 कहाँ है? यहाँ पे 11/13 और 4 का गुणनफल क्या है? 11/13 और 4 का गुणनफल क्या है? गुना कर दीजिए बीच में, तो 11 चौक 44/13 क्या आएगा? 11 चौक 44/13। अब कहाँ पे है उतना? तो 33 39/44 होना गया। 13 का बाहर आता है 13 3 जा 39, अब 5 जोड़ दीजिए उसमें, 44/13, यही तो आंसर हो गया। ठीक है,
6 का पहला दोस्त आपका आंसर हुआ। थक गया दोस्त, कोई नहीं, अभी पढ़ाता रहूँगा। 7 नंबर, 3 और इतना का गुणनफल क्या है? सॉल्व करें तो इसका आसान तरीका बताऊँ, 4 3 12 कर दीजिए, 3 दूनी 6/5। इसका ना इसमें भी गुना करिए, इसमें भी करिए, शायद इससे आंसर आ जाना चाहिए। तो 4 3 12 लिख लिया, 3 दूनी 6/5। यहाँ से इसको भाग दीजिएगा तो इसको क्या लिखे, 1.1/5 लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा 13 1/5। देखिए तो है क्या ऑप्शन में कहीं है ना? यहाँ पे 7 का 3 आंसर हो गया। एक और तरीका से बता रहा हूँ, घबराओ मत आप, घबराओ मत भाई, ये थोड़ा सा हर कोई नहीं समझ सकता। अब समझो आप, 3 लिखो, गुना का चिन्ह दो, इसको तोड़ लो, 5 चौका 20, नीचे गुना ऊपर जोड़ते हैं, 5 चौका 20 और 2 22, 22/5। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना है 66/5। अब इसको भाग दे लो 5 से 66 में, तो समझदार बनो, 13 5 65 आया ना, 1 आया यहाँ पे, तो ये 1 ऊपर जाता है, और जितना से भाग लगाते हैं वो नीचे, और जितना ये भागफल होता है वो यहाँ लिखा जाता है। 13 1/5 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, 3 गुना 2/3 का चित्रण निरूपण है। हाँ, 3 में से 2 घर भरा होना चाहिए, ऐसा ऐसा 3 पीस होना चाहिए। तो 3 घर में से 2 भरा हुआ है, 3 घर में से 2 भरा हुआ है, 3 घर में से 2 भरा हुआ है, यही आंसर हो गया। 3 पीस है। एक बटा 5 भागा 4/5 के बराबर है, तो 1/5 गुना कर दीजिए 5/4, 5 से 5 कट गया, 1/4 आपका आंसर आ गया। 4 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गुना कर लीजिए संख्या का, 9 तिया 27, और इनमें 1 अंक बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, तो टोटल 3 अंक बाद दीजिए, 1 अंक 2 अंक 1 तीसरा अंक, यही आंसर हो गया। जहाँ पे होगा 0.027, यही आंसर होगा। थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होगा, फ़ोन आ रहा है तो मैं अभी पिक नहीं कर सकता, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इसीलिए थोड़ा बच जाए तो घबराइए। मैं 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं इसको साइलेंट ही कर देता हूँ। ध्यान आ गया, साइलेंट भी तो ऑप्शन होता है। साइलेंट कहाँ से होता है भाई? साइलेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 1 सेकंड दीजिए मुझे। साइलेंट 1 मिनट, हाँ चलिए साइलेंट हो गया, सॉरी। कह रहा है कि 5/7 भागा 6 किसके बराबर है? तो 5/7 भाग का चिन्ह को उलटना पड़ता है, तो क्या आ जाएगा 5/7 छक 42, तो 5/42 आंसर हो गया। यहाँ पे आइए, 6 × 30 है 31, 31/6 भागा है तो गुना में कर दीजिए, पलट दीजिए, कटेगा 2 से 3 बार में, तो ऊपर 31 रह जाएगा, 9 तिया 27 नीचे हो जाएगा, तो 31/27 4 नंबर आंसर। समझ रहे हैं ना, इसमें बहुत कुछ समझाने का बात है नहीं, इसीलिए मैं बना रहा हूँ आपके सामने। 13 नंबर कह रहा है 1/3 का 1/6 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिनिधित्व करता है? तो गुना का चिन्ह बीच में पड़ेगा, ऐसा जब भी हो, इतना का इतना, तो गुना का चिन्ह, 3 नंबर आंसर होगा। 13 का क्या होगा दोस्त? 3 नंबर आंसर होगा। 14 कह रहा है 3/7 का 2/5 की संख्या किसके बराबर है? तो का मतलब गुना होता है, तो 3 दूनी 6, ऊपर में 6 आएगा, यही आंसर हो जाएगा, नीचे 7 × 5 35। ठीक है, 15 नंबर देखिए, 15 नंबर कह रहा है कि बिस्किट के एक पैकेट के लिए इतना आटे के और चीनी के इतना कप की आवश्यकता होती है। बिस्किट के 10 ऐसे पैकेट में उपयोग की जाने वाली दोनों सामग्रियों के अनुमानित कुल मात्रा क्या होगी? बात समझिए, बिस्किट के एक पैकेट के लिए इतना आटे और इतना कप चीनी की आवश्यकता होती है। बिस्किट के 10 ऐसे पैकेट चाहिए, तो कुल अनुमानित कुल सामग्री कितना चाहिए? अच्छा, ऑप्शन क्या है से पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन है आपके सामने, 30 कप से कम, 30 कप और 40 कप के बीच। अच्छा चलिए, उतना करने का जरूरत नहीं है, अंदाज लगाते हैं। 2 और 1 3 हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं। 2 दूनी 4 1, 5/2 और प्लस 3
2 5, 5/3 एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा, 5 3 15 और प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। तो आ जाएगा 25/6, 25/6 आएगा। और 10 ऐसा चाहिए था, 10 से गुना भी कर लीजिए, तो 250/6, 6 से भाग दे लीजिए आप 250 में, 6 चौका के 24, एक हासिल आया, 6 1 जा 6, हासिल 4 आया, 0.0, 6 8, अब छोड़िए 41 आया ना, तो 41 कहाँ जाएगा आप सोचिए, 30 और 40 के बीच आएगा, नहीं 40 और 50 के बीच आया ना, 41 40 50 के, हो गया आंसर। देखे कैसे बना, ऐसे ही करना था। 7 और इतना का गुणनफल क्या है, तो कर लेते हैं गुना, 7 गुना 6 चौक 24, 25 26 27, 27/4। अब देखिए, या तो आप इसको गुना करके भाग दीजिए, नहीं तो इसको भाग दे दीजिए, 4 से आप 27 में भाग दीजिए, 27 है तो 4 छक 24, 4 7 28, 4 छक 24, 3 आएगा। तो इसको जब तोड़िएगा आप तो एक ऐसे लिखिएगा, 4 से भाग दिया आपने, नीचे 3 आया तो ऊपर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये इसका तोड़ कर आया, तो 7 गुने 6 3/4, तो 7 छक 42 3/4, कहाँ पे है 42 3/4 आंसर। फिर से मैं एक बता रहा हूँ, आसान तरीका से मैंने किया है। इतना को या तो गुना करते, फिर 4 से भाग दे के मिक्स फ्रैक्शन बदलते तो इतना आता। हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, इसी को भाग दे के इतना पूर्णांक में लिख लिया, और जो इस साइड में आया इसको गुना कर दिया, आंसर आ गया, इसको इतना ही छोड़ दिया। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आसान भाषा भी समझना है, भारी खाली करते रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। 7 को 2/5 से विभाजित करने पर परिणाम क्या होगा, लीजिए कर लेते हैं। 7 को भाग देना है 2/5 से, तो ये गुना में बदल जाएगा, 7 गुने 5/2 हो ना जाएगा, तो 7 पचे 35/2 हो जाएगा, 35/2 4 नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है। नेक्स्ट करा, इतना भागा इतना के बराबर होगा, तो बना ही लेते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 7 8, 8/3, भाग को गुना में बदलिए तो 1/5, तो 8/5 15 आ जाएगा, 8/15 पहला ऑप्शन में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि 5 किलो सेब का 4/5 भाग इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जो बचा था उसके 1/3 भाग को अगले दिन इस्तेमाल किया गया। अब बचे हुए सेब का वजन क्या है, कुछ नहीं है, 5 किलो का 4/5 भाग प्रयोग कर लिया गया, तो 4 kg यूज हो गया, तो बचा कितना है 1 kg। 1 kg का 1/3 भाग यूज हो गया, इतना भाग यूज हो गया, तो रेस्ट कितना बचा, तो 1 kg में से अपनी इसको हटा दीजिए। तो 1 में से जब भी ऐसा कुछ घटाना हो तो असल में इसको इसमें से घटा लीजिए, 2/3 kg आंसर आ गया, 2/3 kg, 19 का 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। 20 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि इसको बताइए। तो देखिए 4 में से, गौर कीजिएगा, 4 में से 1 भाग, 4 में से 1 भाग, 4 में से 1 भाग और 3 पीस, तो 4 में से 1 भाग रंगा है, ऐसा 3 पीस है, तो आंसर हो जाएगा 3/4। कहाँ पे है ऐसा, 1/4 और 3, यही आंसर हो गया, 2 नंबर। 20 का क्या आंसर हो गया, 2। यहाँ पे दोस्त ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो 2 चैप्टर आज के सेशन में हमने किया, ठीक है। कितना चैप्टर किया, 2 चैप्टर। आगे का फिर चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। क्लास 7 चल रहा है, इसी तरह दोस्त सारा मैं करा दूंगा 7 8 9 10 तक, आप देखते देखते सारे हो जाएंगे। बस इस वीडियो सीरीज में बने रहिए, और उसके बाद मैं हायर लेवल क्वेश्चन भी लूंगा, जो एक्स्ट्रा कहीं से पूछे जा रहे हैं उसका भी डिटेल मैं करूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट वो मास्टर नहीं कि टाइम एंड वर्क ला दूँ आपके सामने, क्या बोला जाए, ट्रेन का क्वेश्चन ला दूँ डायरेक्ट, मतलब क्या बताऊँ, ऐसा ऐसा चल रहा है ना यूट्यूब पर कि मुझे देख के बहुत गुस्सा आते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं, मज़ा आ गया सर। ऐसे मज़ा नहीं आते दोस्त, जब तक आप सीक्वेंस वाइज लाइन से कोई चीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे, आप हवा में जहाँ तहाँ से पढ़ते रह जाएंगे, हवा में तीर मारते रह जाएंगे। मैं कोई ईगो में बात नहीं करता हूँ, मैं बेसिक तरीका से मैं पढ़ा हूँ और बेसिक तरीका से मैं नौकरी लिया हूँ, मैं बेसिक तरीका से ही बच्चों को पढ़ा के नौकरी दिया हूँ।
और भले ही मेरा यूट्यूब चैनल अभी छोटा है, नया स्टार्ट किया हूँ, लेकिन आप जान ले बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ जॉब ले चुके हैं। तो ज़रा आप साथ दीजिए, विश्वास कीजिए, मज़ा आपको आएगा, धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मुझे जज नहीं कीजिए कि रोहित सर को कितना आता है नहीं आता है, आप मेरे बारे में छोड़ दे, बस आपको कितना मैं सिखा पा रहा हूँ ये देखें। गारंटी है, ये सारे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, मैं बार बार ये लाइन बोलता हूँ, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी ने बना रखा है क्वेश्चन, मैं उसे सिर्फ आपके सामने लाकर पेश कर रहा हूँ, आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी सजेशन अपना हो कमेंट्स में जरूर डालिए। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, बहुत खुशी मिलता है। कुछ बच्चे कमेंट्स लगातार करते हैं बट बहुत लोग नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इंटरेक्ट हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।